हमारा मार्केट बंद होने के बाद जो खबरें हम लोग को देखने को मिली है, कुछ पॉजिटिव खबरें आई थी। सो सेंसेक्स आप देख सकते हो कि इसी पॉजिटिव खबरें के चलते 500 550 पॉइंट यहाँ पे भागा। निफ्टी की अगर बात कर ले तो निफ्टी में ऑलमोस्ट 200 पॉइंट की तेज़ी, या फिर हम कह सकते 0.8% की तेज़ी हम लोग को देखने को मिल चुकी है। एंड खास करके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था कौन सा, यस 24,500 के ऊपर हम लोग जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके। ओपनिंग तो 500 के ऊपर नहीं हुई थी, 432 के आसपास ही यहाँ पे हुई थी। फिर उसके बाद मतलब जो ओपन था ना वही सबसे लोएस्ट लेवल था आज के दिन। यस, जो ओपन खुला वो कहाँ पे ओपन हुआ था मार्केट, 24,432.70 इस लेवल पे ही मार्केट ओपन हुआ। उसके बाद मतलब बोलते ना 0.1 भी नीचे नहीं आया, वहीं से जो रफ्तार उन्होंने पकड़ लिया पे, थोड़ा बीच बीच में करेक्शन आया, बट इस लेवल से जहाँ से ओपन हुआ था उसके नीचे तो एक बार भी नहीं गया। सो काफ़ी मतलब हम कह सकते हैं कि जो बुल वाले थे आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे थे। ठीक है, काफ़ी कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे थे। और जैसे हमें पता है कि जो खबरें यहाँ पे निकल कर आई थी, जैसे कि जीडीपी की खबर की बात कर ले या फिर इंडिया जापान की बात कर ले, चाइना की बात कर ले, तो इस पॉइंट को लेकर एक अच्छा माहौल बनते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। हालांकि जैसे कि उस वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी, कौन सी, कि ट्रंप को जो झटका यहाँ पे लगा है, कौन सा, कि कोर्ट से, कि भाई तो जो टैरिफ का जो खेल खेल रहा है वो इलीगल है। ठीक है, बट फिर भी ये हमारे लिए कोई काम की चीज़ है नहीं, क्योंकि कल के वीडियो में भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताया था, क्योंकि वो इलीगल बोले, अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोले, कुछ भी बोले, अगर वो टैरिफ हमारे ऊपर अगर आज भी लागू है तो उस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। सो आज भी हमारा सामान भाई 50% टैरिफ के हिसाब से ही अमेरिका में जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बट फिर भी इस प्रकार के जो डेटाज हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, उस चीज़ के चलते ट्रंप को ज़रूर झटका लगा है। मतलब झटका लगना मतलब जैसे कि हम लोगों ने जीडीपी का डेटा देख लिया। ठीक है, सो जीडीपी का डेटा में क्या था, 7.8% की ग्रोथ देखने को मिली। मैक्सिमम हाईएस्ट लेवल का प्रेडिक्शन था 7%। ठीक है, हाँ वी नो दैट कि भाई ये टैरिफ के पहले का ही डेटा हम लोग को देखने को मिल रहा है तो वो अच्छा ही आएगा करके, बट फिर भी इतना कमाल का डेटा देखने को मिला और ट्रंप को झटका, ये ऐसा क्यों बोला जा रहा है, तो इसके पीछे का रीजन है यस, ट्रंप ने बात बोली थी कि भाई इंडिया की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है। ठीक है, अगर डेड इकोनॉमी है तो आप देख सकते हो भाई 7.8% के हिसाब से चल रहे। चलो ये तो बेस्ट है, हम लोग अगर हमारा एवरेज भी देख रहे तो हम 6 के आसपास चलते हैं, 6 6.5 पकड़ लो तो भी देखा गया तो ये डेड इकोनॉमी किसी भी एंगल से है नहीं। तो इस प्रकार के डेटा के चलते हम लोग ज़रूर कह सकते हैं कि ट्रंप काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, एंड जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को ये बात बताई यहाँ पे, कौन सी, कि अगर मैं टाइम लाइन आपके सामने यहाँ पे रख दूँ तो ये कौन सा था, Q1 का डेटा देखने को मिला था। ठीक है, और Q1 में कोई भी टैरिफ वाली चीज़ें हम लोग को देखने को नहीं मिली थी बड़े लेवल पे। ठीक है, वो 10% की चीज़ें थी। देन ये जो सारी चीज़ें हुई है ट्रंप टैरिफ के चलते, सारी Q2 में यहाँ पे हुई है। सो बेसिकली हम कह सकते हैं कि Q2, Q3, Q4 या आने वाला डेटा रहेगा वो देखना और भी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि एक्चुअल में ये आफ्टर टैरिफ डेटा हम लोग को देखने को मिलने वाला है। बट वहाँ पे भी हम सभी लोगों को पता ही है भाई कि इस चीज़ के चलते जीडीपी तो हमारा नीचे ही आ जाएगा, नेट एक्सपोर्ट के ऊपर दबाव आ जाएगा, और उसी चीज़ को कॉम्पनसेट करने के लिए और उसी चीज़ के चलते मार्केट को वापस ऊपर खींचने के लिए, ठीक है, डेटा को अच्छा बनाने के लिए सरकार क्या करने जा रही है, यस सरकार करने जा रही है जीएसटी में बदलाव, जीएसटी के रेट नीचे लाने जा रहे हैं। तो इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को ज़रूर होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। मतलब मुद्दे की बात क्या है दोस्तों, इस प्रकार के जो इकोनॉमिक डेटा रहते हैं, इंडिकेटर रहते हैं, ये आपको थोड़ा बहुत बताते हैं कि फिलहाल इकोनॉमी में क्या परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को मिल रहा है। एंड हर एक जो इंडिकेटर बनाया रहता है, ठीक है, जैसे कि आपको पता है उसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि वो हर एक सेगमेंट के ऊपर मतलब बोलते हैं ना एकदम प्रैक्टिकली उसी हिसाब से यहाँ पे एप्लीकेबल यहाँ पे हो जाए। ठीक है, वो वेरी भी आप लोगों को होते हुए देखने को मिल जाएगा। और एक ऐसा ही एक और डेटा आज के दिन हमारे सामने यहाँ पे निकल कर यहाँ पे आया है, जो कि आप सभी लोगों ने देखा ही होगा, PMI का डेटा, मतलब परचेसिंग मैनेजर्स इंडेक्स का जो डेटा देखने को यहाँ पे मिल जाता है। ठीक है, ये डेटा आपको क्या बताता है, सो सबसे पहले ये जो डेटा होता है वो मंथ ऑन मंथ बेसिस के हिसाब से आता है। ठीक है, और ये आपको बताता है चेंज इन इकोनॉमिक एक्टिविटी विद इन द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। ठीक है, फिलहाल अभी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा फोकस आते हुए देखने को मिल रहा है। और जैसे मैंने कहा था कि ऐसे बहुत सारे की इंडिकेटर्स देखने को मिल जाते हैं हमें, पर टाइम होता है। ठीक है, कभी कभी इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा फोकस में आ जाता है, कभी जीडीपी का डेटा बहुत ज़्यादा फोकस में आता है। ठीक है, देन कभी कभी ऐसे PMI का डेटा सामने आ जाता है, मैन्युफैक्चरिंग का आ जाता है, सर्विसेज का आ जाता है। तो सिचुएशन के हिसाब से ये जो डेटा निकल कर आते हैं उनका महत्व हम लोग को देखने को मिल जाता है। और ये जो डेटा निकल कर आया है वो कौन सा डेटा निकल कर आया आज के दिन, मैन्युफैक्चरिंग PMI का डेटा निकल कर आया, जो कि 17 साल के हाईएस्ट लेवल पे निकल कर आ गया है इन अगस्त 2025। कितना, 59.3। यस, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें ग्रोथ की तो क्विकेस्ट है इन क्लोज टू द 5 ईयर्स।
सो इस प्रकार के जो डेटा हम लोग को देखने को मिल रहे हैं, ऑब्वियसली ट्रम्प जो कह रहा है कि डेड इकोनॉमी है, तो ये डेड इकोनॉमी के किसी भी एंगल से इस प्रकार की चीजें देखने को नहीं मिल रही है। आप खुद देख सकते हो 59.3 एंड हाईएस्ट लेवल, देन ये तो ऑलरेडी हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया। देन नेक्स्ट आप यहाँ पे देख सकते हो न्यू ऑर्डर्स इंक्रीज होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं पिछले 5 साल के हिसाब से। देन हाँ, कुछ बातें यहाँ पे बिल्कुल सही है, जैसे कि फैक्ट्रीज हायर तो कर रही है वर्कर्स को, ठीक है, 18 स्ट्रेट मंथ के लिए, बट हाँ जो रफ्तार है वो हम लोग को पहले से थोड़ी सी कम होते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। ये एक चिंता का विषय तो जरूर है, इसको भी आप चाहो तो नोट करके यहाँ पे चल सकते हो। देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात कर ले तो इनपुट एंड सेलिंग प्राइसेस बढ़ती हुई देखने को मिल रही है, बट फिर भी इन्फ्लेशन मॉडरेट ही यहाँ पे रहेगा। इस प्रकार की चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करें 9 महीने में, मतलब पिछले 9 महीने की बात करें, पहली बार होते हुए देखने को मिला कि फैक्ट्री इन्वेंट्रीज हम लोग को एक्सपांड होते हुए देखने को मिल रही है, ठीक है। इस प्रकार का कुछ डेटाज हमारे सामने आते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। एंड फिर भी ये सब कुछ होने के बावजूद, मतलब कि अब आपको पता है कि जो एक्सपोर्ट की ग्रोथ है वो स्लो हो सकती है, ठीक है। ये चीज़ें होने के बावजूद भी मैन्युफैक्चरर्स की अगर बात कर ले तो काफ़ी वो ऑप्टिमिस्टिक हम लोग को देखने को मिल रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है? डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है, कि अगर ज़्यादा अगर बनेगा तो कोई बात नहीं भाई, डोमेस्टिक मार्केट में वो बिक सकता है, हमारे पास इतनी लार्ज ऑडियंस है, ये हमारा सबसे बड़ा एडवांटेज वाली चीज़ है, ठीक है। तो ये एक अच्छा पॉइंट हम लोग को ज़रूर देखने को आज के दिन यहाँ पे मिला है। देन सर्विस पीएमआई की हाइलाइट्स की बात कर ले, ये ऑलरेडी हम लोग को 21 तारीख को आते हुए देखने को मिला था, वो डेटा भी ऑल टाइम हाई पे निकल कर आते हुए देखने को मिला था, ठीक है। एंड अगर मैं इसका हाईलाइट आपके सामने रख दूं तो आप देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग का जो डेटा निकल कर आया, जो आज के दिन आया था, वो काफ़ी कमाल का है, 17 साल के हाईएस्ट लेवल पे है, ठीक है। ग्रोथ ज़्यादा है बट यस थोड़ी सी स्लो भी है। सर्विसेज की बात करें तो ये भी रिकॉर्ड हाई लेवल पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे भी ग्रोथ हम लोग को देखने को मिल रही है। मतलब कंक्लूजन क्या है दोस्तों? तो कंक्लूजन जैसे अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पे बताया कि जो डेड इकोनॉमी बोल रहे हैं वैसा तो बिल्कुल भी हम लोग को नजर नहीं आ रहा है। एंड इसी पॉइंट के चलते भी आज के दिन हम लोग को थोड़ा सा मार्केट में जोश देखने को यहाँ पे मिला था। अब व्हाट नेक्स्ट? तो व्हाट नेक्स्ट में दोस्तों एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा ये तो सारी चीज़ें हम लोग को बिफोर ही देखने को मिल चुकी है, बिफोर बोले तो बिफोर टैरिफ। एंड अब हम लोग को क्या देखना है? यस, आफ्टर टैरिफ ये डेटा देखना है कि इनमें मतलब क्या फ़र्क पड़ता है, एंड पड़ता है तो कितना पड़ता है। मतलब सारे डेटा जो निकल कर आएंगे, जैसे कि जीडीपी की बात कर ले, ठीक है, अभी ये पीएमआई का डेटा देख लिया, चाहे सर्विसेज की बात कर ले या फिर मैन्युफैक्चरिंग की बात कर ले, सब कुछ अब पोस्ट टैरिफ क्या क्या इंपैक्ट यहाँ पे पड़ते हैं सारे डेटा के ऊपर, इंक्लूडिंग इन्फ्लेशन, ठीक है, सभी चीज़ों के ऊपर फोकस यहाँ पे रहने वाला है। बट यस, अभी तक का जो डेटा निकल कर आया दोस्तों वो अच्छा ही देखने का यहाँ पे मिल चुका है, ठीक है। और जो ट्रम्प बार बार बोलता है डेड इकोनॉमी है, डेड इकोनॉमी है, तो वो तो पूरी तरीके से खारिज होते हुए देखने को मिल चुका है। इंटरनेशनल लेवल पे भी ये खबरें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। इस चीज़ के चलते ट्रम्प भी थोड़ा परेशान होते हुए देखने को मिल चुका है। सो नो डाउट दोस्तों, इस चीज़ के चलते भी एक पॉजिटिव मूवमेंट आज के दिन मार्केट में इस पॉइंट के चलते भी थोड़ा बहुत जरूर देखने को यहाँ पे मिल चुका है। अब इसके बाद का तो जो बड़ा इवेंट है वो तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग ही है, वहाँ पे अगर बड़े बड़े रेट कट्स अगर देखने को मिल गए तो मार्केट में तो और भी जोश यहाँ पे भर सकता है। सो देख लेंगे, वो तो 1-2 दिन के बाद यहाँ पे खबर आई जाएगी। सो आशा करते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।